आराम से सांसों को अंदर भरे और धीरे धीरे बाहर छोड़े। पूरे शरीर को आराम दे। हर बार सांस छोड़ते समय महसूस करें आपके भीतर की सारी चिंताएं, सारा तनाव बाहर निकल रहा है। अपने मन को पूरी तरीके से शांत करें। आज हम लोग अपने माइंड में एक विचार का बीज बोने जा रहे हैं और ये बीज है हमारे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर चलाना। और ये बीज है आपका इंश्योरेंस बिजनेस आप किस तरीके से ऑटो पायलट सिस्टम पे चला सकते हो। आपके इस बिजनेस में मनी, पीपल और सिस्टम किस तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं। यह एक विचार हम हमारे मन में एक बीज के स्वरूप में बोने जा रहे हैं। और ये विचार को, इस थॉट को आप अपने ज्ञान से, इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज से जो भी आप सीख रहे हो उससे आप इस बीज को सींच रहे हो। आपके मन में आपने एक बीज रूपी विचार को आज बोया है और इस बीज को आप अपने ज्ञान से, इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज में जो भी आप सीख रहे हो वो अप्लाई करके अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इस बीज को आप सींच रहे हो। मन ही मन में विजुअलाइज करें। समय के साथ यह बीज एक बड़ा मजबूत पेड़ बन गया है। विजुअलाइज करें कि जैसे कि आपने सोचा था आपका इंश्योरेंस बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है और ये विचार रूपी बीज एक बड़ा मजबूत पेड़ बन गया है। अब विजुअलाइज करें कि इस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हैं और हमारे बिजनेस में ये फल है कि क्लाइंट्स जो आप पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स जो आपको विश्वास करते हुए उनका फाइनेंशियल प्लानिंग आपके हाथ में दे रहे हैं। ये फल आपकी हर महीने की इनकम है। हर महीने आप 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाई कर रहे हो। यह फल आपकी सफलता है जिसे हर कोई देख और सराह रहा है। अब अपनी कल्पना में विजुअलाइज करें आप अपने ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। एक शानदार आधुनिक ऑफिस जहां पर आपका बहुत जबरदस्त केबिन है, आपकी टेबल है, आपके टेबल पर आपका नाम लिखा हुआ एक नेम प्लेट है जिस पर आपका नाम है और नाम के नीचे लिखा है सीईओ, आपकी कंपनी का नाम और आपको जिस भी टॉपिक में एक्सपर्ट बनना है उस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, जो भी डेजिग्नेशन आप चाहते हैं आपके नाम के आगे वो डेजिग्नेशन आप वहां पर देख रहे हो। आपकी कुर्सी पर बैठते ही आपके सभी स्टाफ, सभी कर्मचारी आपको सम्मान के साथ गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। अब फिर से विजुअलाइज करें आपका ऑफिस का, एक भव्य बिल्डिंग के अंदर आपकी ऑफिस है। आपके ऑफिस का मेन डोर को विजुअलाइज करें जो कि एक कांच का बड़ा दरवाजा है और इस दरवाजे पर आपके कंपनी का नाम लिखा हुआ है, आपका ब्रांड, आपका पर्सनल ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जिसके नीचे आपका टैगलाइन भी लिखा है। और ये नाम
बहुत ही सुंदर गोल्डन अक्षरों में आपके ऑफिस के मेन डोर के ऊपर लिखा है और वो चमक रहा है। आपके ब्रांड, आपके कंपनी के नाम के नीचे टैगलाइन, टैगलाइन के नीचे आपका नाम और उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर के अक्षरों में आपने इसको अपने मेन डोर पे लिखा है और बहुत ही सुंदरता से ये चमक रहा है। जैसे ही आप दरवाजे के पास आते हैं वह अपने आप खुल जाता है और आप रिसेप्शन एरिया में एंटर करते हो। जैसे ही आपका ऑफिस का मेन डोर खुलता है आप रिसेप्शन एरिया में आ गए हो। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कह रही है। रिसेप्शन के पीछे एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आपका ब्रांड, लोगो और आपकी सफलता की कहानियां चल रही है। टाइप करें रिसेप्शन का काउंटर, उसके पीछे के टेबल पर बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन है जिस पर आपकी सफलता की कहानियां चल रही है। रिसेप्शन के तुरंत सामने आपने अपने कस्टमर्स को बैठने की व्यवस्था की है, जहां पर बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आए हुए हैं आपसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को करवाने के लिए। पूरा वेटिंग रूम कस्टमर से भर चुका है और आप इस कस्टमर्स की भीड़ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो और इनको देखकर आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब रिसेप्शन के एरिया से आप होते हुए आपके केबिन की तरफ आप जा रहे हो और जाते वक्त आप चारों तरफ आपके ऑफिस में बहुत ही अच्छी शांति और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा का आप संतुलन आपने बनाकर रखा है। आपके ऑफिस के अंदर बहुत ही मॉडर्न इंटीरियर है, बहुत ही शानदार है। सफेद और ग्रे कलर की दीवारें हैं और हल्की सुगंधित मोमबत्तियां जल रही है। हल्की हल्की खुशबू आपके ऑफिस में आ रही है। उसको नाक से महसूस करने की कोशिश करें। जो भी आपको खुशबू पसंद आती है उसको महसूस करें। और हर टेबल पर व्यवस्थित फाइलें और लैपटॉप रखे हुए हैं और आपका सभी स्टाफ अपने अपने सेक्शंस में अपने अपने टेबल पर काम कर रहा है। प्रोस्पेक्टिंग का सेक्शन, टेलीकॉलिंग का सेक्शन, प्रेजेंटेशन का सेक्शन, इन अलग अलग सेक्शंस में सभी आपका स्टाफ उनके टेबल पर बैठा हुआ है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं। रिसेप्शन से ये सारी चीजें देखते देखते हुए आप अपने केबिन तक पहुंच चुके हैं। अब आप अपने केबिन में प्रवेश करते हैं। आप अपने केबिन में आ चुके हो। आपका केबिन बड़ा और शानदार है, बहुत ही शानदार आपका केबिन है, बहुत बड़ा केबिन है। एक बड़ी वुडन टेबल जिस पर आपका नाम का नेम प्लेट रखा हुआ है, आपका नाम जिसके नीचे आपका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, MDRT, COT, TOT, अलग अलग डेजिग्नेशन आपके नाम के नीचे लिखे हुए हैं। आपके टेबल पर एक लैपटॉप, एक डायरी और एक पेन रखा हुआ है। आपके टीम के रिपोर्ट्स व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं आपके टेबल के ऊपर और आपके केबिन के दीवार पर आपकी उपलब्धियों के प्रमाण पत्र, ट्रॉफियां फ्रेम के स्वरूप में लगे हुए हैं। MDRT, COT, TOT जैसे टाइटल्स बड़े गर्व से चमक रहे हैं। आपके
टेबल के ठीक सामने, आपके नजरों के ठीक सामने एक बड़ी पेंटिंग है जो कि आपको बहुत सारी प्रेरणा देती है। आप अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ चुके हो और आप बहुत ही खुशी के साथ, बहुत सारे गर्व के साथ पेंटिंग को आप देख रहे हो। पेंटिंग आपको हमेशा प्रेरित करती है। आपके सभी गोल्स, आपका सभी काम का रोड मैप ठीक उसी पेंटिंग के साइड में आपने लगा कर रखा है। मल्टी एमडीआरटी, मल्टी सीओटी, मल्टी टीओटी के गोल्स आपने आपके बोर्ड पर लिख कर रखे हुए हैं। जैसे ही आप अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखते हो, आपके केबिन की कांच की खिड़की के बाहर का दृश्य आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं हरियाली और खुला आसमान, एक शांत वातावरण आप अपनी खिड़की के बाहर देख रहे हैं। आपके केबिन के मेन डोर के साइड में जो ओपन विंडो है, कांच की विंडो है, वहां से आपको आपकी टीम दिख रही है जो कि उनके सेक्शंस में काम कर रही है। आपके ऑफिस के अलग अलग सेक्शन में कर्मचारी, आपका स्टाफ बहुत ही उत्साह के साथ काम कर रहा है और आपका टीम लीडर, आपका एक मैनेजर इन सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। आपका ऑफिस का हर एक सदस्य खुश और प्रोडक्टिव दिख रहा है। कुछ देर तक आप अपने टेबल पर रखी हुए रिपोर्ट्स को देखते हो और अब आपका टाइमिंग हो चुका है स्टाफ की मीटिंग लेने का। आने के तुरंत बाद आपके पूरे टीम के साथ में एक मीटिंग है और आप अब अपने केबिन से निकलकर मीटिंग रूम के तरफ जा रहे हैं। अब कल्पना करें कि आप अपने मीटिंग रूम में जाते हैं। वहां पर एक बड़ी गोल टेबल है, दीवार पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी है जहां आज आपकी जो टारगेट रिपोर्ट आपने बनाई है वो लिखी हुई आपको दिख रही है। आपकी टीम वहां पर बैठी है और सभी आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और अपनी टीम की आप मीटिंग ले रहे हो। कल टीम ने क्या काम किया, कौन से टारगेट अचीव किए, आज के कौन से टारगेट हैं और कल के लिए कौन से टारगेट बनाकर रखे हुए हैं। टीम को बहुत ही आप अप्रिशिएट कर रहे हो। उनको जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसके लिए आप बहुत ही शानदार सॉल्यूशन भी उनको दे रहे हो। बहुत अच्छी और शानदार इस मीटिंग के बाद अब फिर से आप अपने केबिन की तरफ लौट रहे हैं। आपके टेबल पर बैठते ही अपने लैपटॉप पर आपके क्लाइंट्स के रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो भी क्लोजिंग डेली बेसिस पे आपको आ रही है उसका रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट के ऑटो पायलट पर चल रहा है। हर दिन नई पॉलिसी क्लोज हो रही है। आपके क्लाइंट्स के धन्यवाद के संदेश लगातार आपके पास आ रहे हैं। आप जो सर्विस, जो सिस्टम आपके कस्टमर्स को दे रहे हो उसके लिए आपके क्लाइंट्स बहुत ही सेटिस्फाइड है। आपके एडवाइस से उनके जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता वो प्राप्त कर रहे हैं और उसके लिए वो आपको बहुत सारा धन्यवाद दे रहे हैं। आपके ऑफिस में आपने इस तरीके से सिस्टम बना ली है कि हर दिन कम से कम 100 प्लस हाई क्वालिटी के लीड्स आप जनरेट कर रहे हो। आपके फोन पर बड़े HNI क्लाइंट्स के मैसेज आ रहे हैं जो आपसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं। आपकी टीम हर लीड को प्रोसेस कर रही है और नए क्लाइंट्स को हर रोज जोड़ रही है।
आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो अपने काम से, अपनी टीम के काम से। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आपके बिजनेस के हर कोने से रोज नई पॉलिसीज क्लोज हो रही है। आपके बैंक के खाते में हर दिन लाखों रुपए जुड़ रहे हैं। कल्पना करें कि आपने ऑटो पायलट बिजनेस सिस्टम के द्वारा एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जैसे बड़े बड़े टाइटल्स हासिल कर लिए हैं। अब आपके नाम के साथ ये टाइटल हर जगह आपको दिख रहे हैं। आपके ऑफिस में हर टाइटल पर आपका नाम लिखा हुआ है। विजुअलाइज करें कि एक भव्य कार्यक्रम में आप हैं, जहां मंच पर आपका नाम लिया जा रहा है और आप मंच पर चलते हैं और सभी लोग तालियों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। आपको एक ट्रॉफी दी जाती है जो आपकी मेहनत और सफलता का प्रतीक है। आप विजुअलाइज करें आपकी टीम कितनी खुश है। वे आपकी सफलता पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। हर क्लाइंट आपकी तारीफ कर रहा है। ऑटोपायलट बिजनेस सिस्टम रन करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी हो गई है। आप एक शानदार बंगले में रह रहे हैं। सफेद दीवारें, बड़े बड़े खिड़की वाले कमरे और एक सुंदर गार्डन। गाड़ी में बैठे आप अपने आप को, आपकी जो लग्जरी कार है उसको महसूस कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा परिवार बहुत ही खुशी के साथ, गर्व के साथ आपके साथ बैठा हुआ है। अपने परिवार को विजुअलाइज करें, आपकी फैमिली को विजुअलाइज करें। आपके बच्चे आपको गले लग रहे हैं। आपकी आपके स्पाउस जो बहुत ही ज्यादा गर्व के साथ आपके तरफ देख रहे हैं। आपके माता पिता आपके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं और आप आपके परिवार के साथ बहुत सारी विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं। ऑटो पायलट बिजनेस सिस्टम पर आपका बिजनेस लेके जाने की वजह से आपके पास अब बहुत सारा टाइम है। आपके बिना भी आपका बिजनेस चल रहा है। किसी भी चीज की चिंता किए बिना आप अपने फैमिली के साथ फ्रीडम को जी रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर चुके हो। आपने जो भी इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज में सीखा उसको आपने अप्लाई किया और इसकी वजह से आपने जो एक ऑटो पायलट सिस्टम बिजनेस का एक बीज बोया था वो अब एक बड़ा वृक्ष बन चुका है, जिसके फायदे आपको मिल रहे हैं। अपने जीवन, बिजनेस, टीम और परिवार के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए बहुत सारी कृतज्ञता मन में व्यक्त करें और बहुत सारा धन्यवाद सभी को दे। उन सभी को धन्यवाद दे जिन्होंने आपकी इस यात्रा में आपका योगदान दिया। आपके मेंटर, आपके कोच, आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, आपके कस्टमर्स, इन सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने भीतर गर्व और खुशी की लहर को महसूस करें। फिर से एक गहरी सांस ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनाए और इन सभी चीजों के लिए इस ब्रह्मांड को बहुत सारा धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कृतज्ञता की स्टेट में से धीरे धीरे बाहर आने के लिए आंखें बंद रखते हुए ही अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से मूवमेंट देंगे और दोनों हाथों को रब करना स्टार्ट करेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं कर सकते हैं उतनी क्रिएट करते हुए चेहरे से लेके पूरे शरीर पर इसको महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आज का आज का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, ये चीज अगर आपने समझ में आ गई, तो जो भी फॉर्मूला, जो भी सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आएगी। और ये फॉर्मूला कहता है लार्ज मार्केट फॉर्मूला, LMF। अच्छा, अभी इसको समझने के लिए आपको क्या करना है मालूम है? आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करना है। इस तरह का आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है आपके बुक में। एक पिरामिड ड्रॉ करना है आपके बुक में। और ये पिरामिड ड्रॉ करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लार्ज मार्केट फॉर्मूला काम कैसे करता है। यस, मैं आशा करता हूं सभी के डायग्राम रेडी हो चुका है। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये लार्ज मार्केट फॉर्मूला क्या बोलता है? ये कहता है कि इस पिरामिड में जो आपको टॉप टॉप जो दिख रहा है, टॉप में कितने परसेंट लोग दिख रहे हैं, कितना परसेंट दिख रहा है? यस, यस, यस। जिस ऑडियंस पे हम काम करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास है, जिस मार्केट में आप काम करते हैं, इस मार्केट में कहा जाता है 3% लोग ऐसे होते हैं, 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो बाय नाउ मोड में होते हैं। मतलब वो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आप जस्ट उनको अप्रोच करो, जस्ट आप उनके सामने आप बात रखो। ऐसे 100 लोगों के सामने अगर आपने बात रखा, तो उसमें से 3% लोग ऐसे होते हैं जो बाय नाउ के मूड में होते हैं। मतलब तुरंत खरीदने के लिए तैयार होते हैं। वो लेना ही चाहते हैं, वो खरीदना ही चाहते हैं। वो लोग ढूंढ रहे हैं आपके जैसा कोई आ जाए और उसको सिखा जाए, उसको बताए, उसको बताए क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग, और वो लेने के लिए तैयार है, ऑलरेडी गर्म हो चुके हैं। 3% लोग जो है टॉप के वाले, वो बाइंग नाउ में होते हैं, तुरंत खरीद लेते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत बार हम कस्टमर के पास जाते हैं, बहुत बार हम कॉस्ट के पास जाते हैं, और आधा प्रेजेंटेशन होने के बाद ही कस्टमर बोलता है चल चल बताओ मुझे क्या करना है, कितने का चेक निकालना है, कहाँ पे साइन करना है, क्या है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है। ऐसे 3% लोग मिल ही जाते हैं। 100 लोगों को अगर आपने अप्रोच किया होगा, तो उसमें से 3 लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बाय नाउ मूड में होते हैं। ओके। अच्छा, इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि यहाँ पे यस, आपको तो लोग मिलते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से अप्रोच नहीं करते हैं, बड़े क्वांटिटी में अप्रोच नहीं करते हैं, रेगुलरली पीडी एक्टिविटी फॉलो नहीं करते हैं, तो ये लोग आपके हाथ में नहीं आते हैं। लेकिन ये जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, हम जैसे लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो रोज के 500 कॉल करते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं कि रोज के हजारों हमारे व्हाट्सएप जाते हैं, SMS जाते हैं। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग इसको बहुत जल्दी इनकैश कर लेते हैं, क्योंकि उनका पीडी एक्टिविटी रेगुलर लगातार चालू रहता है। जरा मुझे बताइए, क्या आप रेगुलरली पीडी एक्टिविटी कर रहे हैं? अगर आप रेगुलरली पीडी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको ये लोग आपके आपके कांटेक्ट में बहुत जल्दी आएंगे। यस, यस, यस। रेगुलरली अगर पीडी एक्टिविटी करते हैं, हमारे इंडस्ट्री के जो जायंट होते हैं, जो MDRT COT TOT करने वाले लोग होते हैं, वो रेगुलरली पीडी एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, ज्यादातर लोगों को अप्रोच करने का कोशिश करते हैं। उनके व्हाट्सएप, उनके SMS, उनके ईमेल, उनके वीडियो कॉल्स, उनके कॉल्स, उनके पर्सनल टेलीकॉलर्स के कॉल्स रेगुलरली जाते हैं। और इसलिए उनके पास दोस्तों ये 3% के लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। यस, 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो बाइंग नाउ मोड में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पिरामिड का पार्ट दिखता है, दैट इज 17% लोग। तो 17% प्रोस्पेक्ट आपके पास ऐसे होते हैं कि जो लोग 17% है, वो प्रॉब्लम अवेयर है। उनको मार्केट में क्या चैलेंज है, आप जो रिटायरमेंट का प्लानिंग का बात कर रहे हैं, उस रिटायरमेंट प्लानिंग की उनको जानकारी भी है, प्रॉब्लम अवेयर है। वो उसके ऊपर सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। वो उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, और उनको सोल्यूशन भी वो ढूंढ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। यस, औरों से प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। मतलब ये 17% लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम अवेयर है। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उनके पास लेके जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में उनको जानकारी ऑलरेडी है। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों होना करने का जरूरी है, उनकी उनको जानकारी भी है, उनका अवेयरनेस है। इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं।
अगर इस फेज में अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो बंदा आपसे खरीदने वाला है। यस, बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो 17% लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम अवेयर है। आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, आप चाइल्ड प्लानिंग एक्सपर्ट है, तो ये उनको ऑलरेडी उसके प्रॉब्लम का अवेयरनेस है। इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। यस, किसी से पूछा हुआ है, ऑनलाइन ढूंढा हुआ है, किसी बुक में पढ़ा हुआ है, किसी वीडियो में देखा हुआ है, किसी रील में सुना हुआ है। बस वो गर्म है, बस उनके ऊपर हथौड़ा मारने की जरूरत है। 17%। उसके बाद नेक्स्ट पिरामिड का पार्ट आता है 20% लोग। 20% लोग ऐसे होते हैं, दे प्रॉब्लम अवेयर है। उनको मालूम तो है रिटायरमेंट करना जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं करेंगे तो मुझे औरों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेंगे तो मेरे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। जिस तरह का लाइफ में आज जी रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम में जी रहा हूँ, शायद रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी के सामने निर्भर होने की जरूरत पड़ सकती है। उनको प्रॉब्लम की जानकारी तो है, लेकिन वो उतने सीरियस नहीं है। वो कोई सोल्यूशन ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। देखेंगे क्या होता है, हम होते हैं ना, देखेंगे जैसा टाइम आएगा तभी देख लेंगे। वो देख लेंगे, और देखने के लिए कुछ बचता नहीं है। दोस्तों 20% लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रॉब्लम के बारे में जानकारी तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है सोल्यूशन के प्रति। और बचे हुए 60% लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम नॉट अवेयर है, उनको मालूम ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम भी है। रिटायरमेंट से इतनी बुरी हालत हो सकती है, रिटायरमेंट प्लानिंग ना करने की वजह से, बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग ना करने की वजह से उनके जीवन को, उनके करियर को हम बर्बाद कर रहे हैं। इसके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं है। इसके बारे में इनको किसी ने बताया ही नहीं है। इसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। और इसलिए उनको प्रॉब्लम के बारे में भी कोई केयर नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही मालूम नहीं है। कितने उनको क्लियर हो रहा है, कितने ये पिरामिड क्लियर हो गया। तो आपको जरा मुझे पूछना है, मैं आपको पूछना चाहूंगा, मुझे बताना है आपको कि आपको क्या लगता है, आपका कहाँ पे फोकस होना चाहिए, आपका सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। बलबीर जी, रमा जी, मिथिलेश जी, आपका सबसे बड़ा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं 3%। 3% वाले लोग दोस्तों इतने आसानी से आपके हाथ में नहीं आएंगे। इसके ऊपर आपको यस यस बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े मछली है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूँ क्या, फेसबुक ऐड लगाऊं क्या। दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। वो पॉलिसी बाजार वाला, यस, ये जो वो जो यस ऑनलाइन जो अग्रीगेटर्स बैठे हुए हैं, यस, वो लोग दोस्तों आपको कभी भी आपके हाथ में वो ऑनलाइन बिजनेस आने नहीं देंगे। नो डाउट, इसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए हम सिस्टम बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बड़े प्लेयर है, आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े रिबेट देने वाले एडवाइजर्स है दोस्तों, वो ऐसा मार्केट आपको कभी देने लेने नहीं देंगे। समझ रहे बात को। तो ये बाइंग नाउ वाले हैं, बड़े प्लेयर्स ने इस मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे बहुत मेहनत करने की कोशिश मत कीजिए। नो डाउट, काम तो करते रहने का है, वहां से भी लोग हमें मिलेंगे। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको है, आपका जो मेन मार्केट है 17% एंड 20%, इसके ऊपर आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर काम करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके प्रोस्पेक्ट को जो है एजुकेट करना पड़ेगा। चैट बॉक्स टाइप कीजिए एजुकेट, फाइनेंशियल लिटरेट करना पड़ेगा। यस, बार बार उसको, आपका जो पीडी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके बहाने उसको दिखाना पड़ेगा कि यस आपको क्यों जरूरत है। यस, टाइगर अभी जिंदा है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ, रिटायरमेंट का मार्केट में ये चैलेंज है, रिटायरमेंट नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। इस तरह का रेगुलरली अवेयरनेस जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, आप रेगुलर स्प्रेड अगर करते रहेंगे, आपके वैल्यूएबल वीडियोस, आपके वैल्यू एडेड वीडियोस अगर आप कस्टमर के साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन उनको देते रहेंगे, फाइनेंशियल लिटरेट करते रहेंगे, रेगुलरली वेबिनार आप कर रहे हैं, रेगुलरली हमारे अचीवर्स क्लब के मेंबर्स अभी रेगुलरली हम सेशन लेना स्टार्ट कर रहे हैं, आपका रेगुलरली कॉलिंग हो रहा है, रेगुलरली व्हाट्सअप हो रहा है, रेगुलरली एसएमएस हो रहा है, तो दोस्तों ये लोग जो है आपसे कभी छूट नहीं सकते हैं। जब भी उसको लगता है तो मुझे करना है, अवेयरनेस आता है करना है, तभी दोस्तों वो आपको याद करेंगे, क्योंकि आप दोस्तों उनको रेगुलरली अवेयर कर रहे हैं, उसको जो है रेगुलरली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
रेगुलरली आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके सामने आप रख रहे हैं, और जब भी उनको याद आता है, जब भी उनको इंपॉर्टेंस लगता है दोस्तों, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका टारगेट ऑडियंस जो होना चाहिए वो 17 और 20% होना चाहिए। आपका बहुत ज्यादा फोकस जो है, जो प्रॉब्लम अवेयर है, जिनके पास इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जो लोग प्रॉब्लम अवेयर है लेकिन उनको सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो ढूंढ नहीं रहे हैं, उनको और गर्म करना, 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 ये हमारा जिम्मेदारी होगा। मतलब, और यस, 60% तो बहुत बड़ा मार्केट है। यस, आपको रेगुलरली वैल्यू ऐड क्यों करना है, रेगुलरली पीडी एक्टिविटी में आपको क्यों बताता हूँ, 100 व्हाट्सएप, 100 SMS, 30 कॉल, ये क्यों करना है, क्योंकि 60% लोगों को तो प्रॉब्लम का अवेयरनेस ही नहीं है। और हमारा जिम्मेदारी बनता है दोस्तों, 60 वालों को दोस्तों 20% में लेके आए। यस, 20 वालों को आप 17% में लेके आए, और 17 वालों को हम 3% में लेके आए। और जैसे वो 3% में आ जाता है, वो फिर आपसे ही लेगा। अच्छा, जो ऑलरेडी 3% में है उसके ऊपर बड़ा मार्केट, बड़े जो लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे रेगुलरली एक्टिविटी करते हैं, वो लोग तो उसको कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन आपके कंट्रोल में ये है, भले 3% लोग आपके हाथ में तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उनको फाइनेंशियल लिटरेट करते हुए, उनको जीवन में वैल्यू ऐड करते हुए, 60 वालों को 20 में लेके आए, 20 वालों को 17 में लेके आए। और जैसे आप उनको प्रोसेस में रखेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपको, आप उनको वैल्यू ऐड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही जुड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों उनको आपका आदत बन चुका है, आपने उनको सिखाया है, आपने उनको दिखाया है, फाइनेंस का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया है, लिटरेसी आपने उनको दी है, तो दोस्तों वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं ये लार्ज मार्केट फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। ये हर इंडस्ट्री में काम करता है, हर जगह पे काम करता है, हर मार्केट में काम करता है। आपके साथ भी यही हो रहा है। 60% लोग ऐसे कि जिनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ही मालूम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट के ऊपर आज से काम करना चालू करेंगे, रेगुलरली हमारे वीडियोस बनना चालू हो जाएंगे, जो अचीवर्स क्लब को मैं बार बार आपको बताता हूँ, आपके रेगुलर वीडियोस बनना चालू हो जाएंगे, आपके रेगुलरली कंटेंट जाना चालू हो जाएगा, आपका पर्सनलाइज कंटेंट जाना चालू हो गया। धीरे धीरे ये 60% का मार्केट गर्म होना चालू हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर कोई फोकस के साथ काम नहीं कर रहा है। हम फोकस के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल बेस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये सोशल मीडिया से हो सकता है, या आपके रेगुलरली व्हाट्सएप, SMS, कॉलिंग कैंपेन से हो सकता है। उसके बाद उनको हम 20% में लेके जाएंगे, एक बार उनको प्रॉब्लम समझ में आ गया, अभी उस प्रॉब्लम का सिवेरिटी उनको बताना है। और प्रॉब्लम का सिवेरिटी उनको, या उनका सीरियसनेस उनको जब भी समझ में आएगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अचीवर्स क्लब के हमारे एवरी वीक जो है, हम कस्टमर के लिए मीट लेते हैं, कस्टमर मीट लेते हैं, कस्टमर को बुलाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग और मीट करते हैं, वेबिनार्स उनके लिए करते हैं, उनको लाइव जाने का हम प्रयास करते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को अवेयर कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कितना बड़ा है, रिटायरमेंट कितना सीरियस प्रॉब्लम है, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग करना कितना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस करना कितना जरूरी है, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, ओपन मार्केट, ओपन फोरम के ऊपर उनको अवेयरनेस कर रहा है, ताकि उनको समझ में आ जाए क्या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं करेंगे तो चैलेंज क्या आ सकता है। एक बार ये इस तरह के मास में आपके पास आ गए, आपके वेबिनार में आपके पास आ गए, धीरे धीरे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो 17% में आएंगे। अभी उनको समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, फिर वो आपके 1-to-1 मीटिंग में आएंगे। हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग में आए, ऑफलाइन मीटिंग में आए, आपको सामने से मैसेज करे, आपके कॉलिंग को जवाब दे, आप जब भी टेली कॉलिंग करते हो आपको जवाब दे, आपको मीटिंग दे, और आपके सामने आके बैठेंगे, क्योंकि उनको अभी प्रॉब्लम अवेयर भी है, उन्होंने इंफॉर्मेशन भी लिया हुआ है, उनके सॉल्यूशन भी वो ढूंढ रहे हैं। अभी आपके सामने 1-to-1 बैठेंगे, समझेंगे, करेंगे, और एक बार उसने अपने 1-to-1 कर लिया, तो उनको दोस्तों क्लोज करना आपको आसान हो जाएगा, 3% में आके वो तुरंत आपसे वो ले लेंगे। तो दोस्तों ये पूरा एक जर्नी है, जैसे आपके करियर का जर्नी है, वैसे ही आपके कस्टमर के भी करियर का ही जर्नी है। और इस जर्नी के ऊपर आपको लगातार काम करना होगा। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं इस जर्नी के ऊपर काम करेंगे। यस, अचीवर्स क्लब के मेंबर्स, हमारा ऑलरेडी बात स्टार्ट हो चुका है। यस, एवरी वीक हमारा कस्टमर मीट होगा। वेरी गुड। रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारी तरफ से कंटेंट मेरे प्रोस्पेक्ट को जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे, और अभी काम करना बहुत आसान हो चुका है। जो हाइब्रिड मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं, उस हाइब्रिड मॉडल में इस मॉडल पे काम करना बहुत आसान हो चुका है। रेगुलरली हमारा कंटेंट जाएगा, रेगुलरली हमारे कस्टमर मीट होंगे, एवरी वीक 2 घंटा आपको देना है। यस, डेली आपके पीडी एक्टिविटी में आपको कितना, 3 घंटे आपको देने हैं, 1 घंटा भी नहीं लगता है उसको पीडी एक्टिविटी करने के लिए।
रेगुलरली हमारी तरफ से कॉलिंग होगा, आपकी टीम की तरफ से कॉलिंग होगा, अवेयरनेस कैंपेन आपके पास चलेंगे। और जैसे ही लोग 3% में आएंगे दोस्तों, एक बार ये पाइपलाइन आपका बन गया ना, एक बार आपका ये फ्लो बन गया ना, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिक रोज पॉलिसी पकना चालू हो जाएगा, रोज पॉलिसी बनना चालू हो जाएगा। सब लोग पकने चालू हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। जैसा एक फल होता है, पकता है पकता है, वैसे दोस्तों ये प्रोस्पेक्ट जो है अवेयर और आपको मैच्योर होने चालू करेंगे। और रोज आपका पॉलिसी, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके जो भी बेचना है, आपको जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बिकना चालू हो जाएगा दोस्तों। मैं खुद इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा रिटायरमेंट का मेरा पूरा फ्लो बन चुका है। इवन कमांडो का भी अगर बात करेंगे तो यही होता है ना, जब लोग मेरे साथ आते हैं। यस, मैं फेसबुक के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। वहां पे लोगों को जिनको प्रॉब्लम का अवेयरनेस नहीं है, उनको प्रॉब्लम का अवेयरनेस मैं देता हूँ। आपने देखा होगा, मेरा वीडियोस देखे होंगे, मेरे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आपने देखे होंगे। वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। जिनको मालूम नहीं है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अवेयरनेस कर रहा हूँ। उसमें से फिर उनको हम क्या करते हैं, 20% लोग हमारे वेबिनार में आ जाते हैं। वेबिनार में उनको मैं प्रॉब्लम का अवेयरनेस देता हूँ, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूँ। वेबिनार में लोग क्या करते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर से वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, उनको मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कमांडो की पाठशाला में उनको और जानकारी मैं देता हूँ, जानकारी देता हूँ। और इस तरह से वो धीरे 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 ऊपर आते हैं। ओके, तो आपको भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, आपके भी प्रोस्पेक्ट का जो है आपको एक फनल बनाना है। मेरे मनी मास्टरी में प्रोग्राम में क्या होता है, वही होता है। मैं पहले जिनको मालूम नहीं है उनको लेके आता हूँ, उनको फिर हम वेबिनार में लेके आते हैं। वेबिनार उनको अवेयर करते हैं, उनसे 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। सीरियस लोगों को छांटते हैं, उनको और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों उनको कन्वर्ट करते हैं। तो लार्ज मार्केट फॉर्मूला हर मार्केट में, हर बिजनेस में काम करता है, हर बिजनेस में काम करता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं लार्ज मार्केट फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा, और इसके ऊपर आप रेगुलरली, लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। एक बार ये आपका फनल बन गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सिस्टम में रहना है। काम ऑटोमेटिक होते जाएगा, ऑटोमेटिक होते जाएगा, ऑटोमेटिक होते जाएगा, और ऑटोमेटिक आपका काम बनना चालू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ इस फॉर्मूले को आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।